मुरादनगर शमशान घाट हादसे के 8 दिन बाद आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव जगवीर सिंह गुर्जर जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। घटना बड़ी दर्दनाक थी, भयानक घटना है। आज आप लोग पहुंचे, किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? असल में इसमें लापरवाही है। जो बनाया था, बनाने वालों ने, तो उनकी जांच हो, उन पर कार्रवाई हो और इनको कम से कम 25-25 लाख रुपए मुआवजा मिले। इनके बच्चों की शिक्षा को फ्री मिलनी चाहिए और इनकी हर तरह से मदद होनी चाहिए। जैसे कि अपनी जांच की बात की, तो इस मामले में शासन द्वारा एसआईटी गठित की गई है, मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, 5 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। क्या कहेंगे, संतुष्ट हैं आप जांच से? नहीं, इस बात से क्या काम चल रहा? इसमें पूरी तरह से जांच, शासन के द्वारा पूरी जांच होनी चाहिए और पूरी जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें केवल वो ही नहीं है, ऊपर तक के मिली भगत जो खाया जाता है वो ऊपर तक खाया जाता है। इसमें तो आपका मानना है कि इस हादसे में बड़े लोग भी शामिल हैं? बिल्कुल, हादसे में क्यों नहीं होंगे? जो पॉलिटिशियन है वो भी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो चेयरमैन है वो उसका वो इस पूरे मामले में जो अगर आप लोग आए इसे देखना चाहें, सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है, आवास दिया है, तमाम जो सुविधाएं वो दे रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं सरकार की योजना? वो 10 लाख कम है, 25 लाख होने चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें कई सफेद पोस्ट है, ऊपर के अधिकारी सब इसमें शामिल हैं, इसलिए ये 10 लाख कम है, 25 लाख होने चाहिए इनके लिए और उनको मुआवजा और दिया जाए। उनके मकानों पे जो लोन है वो खत्म किया, माफ किया जाए और उनको डबल मुआवजा दिया जाए। इस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार मुक्त नारा देकर आई थी बीजेपी सरकार, लेकिन इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो आपने कहा कि 8 दिन बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन आ जाया है। हम लोग 6 तारीख को यहाँ जिले की तरफ से एक डेलीगेशन आ चुका है और मीडिया भी थी। मीडिया में हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने सारे परिवार से, पीड़ित परिवार से मिले, एसडीएम थे यहाँ मौके पर, उनसे बात हुई थी। और दूसरी जहां बात है 10 लाख रुपए की, कोई आज क्या कीमत है 10 लाख रुपए की, जिसका गुजर बसर करने वाला घर का मालिक, एक अकेला घर को चलाने वाला आदमी चलेगा 10 लाख रुपए कब तक चलेंगे? ये मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? हमारी मांग है कि 25 लाख रुपए परिजन को दिए जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेम डे उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से इसकी पूर्ण जांच करने की मांग की है। मैं कह रहा था जैसे कि उत्तर प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार मुक्त नारा लेकर आई थी, लेकिन पूरा मामला भ्रष्टाचार का निकला। इसमें किस तरीके से? नहीं, मैं कहना चाहता हूं, लोगों को पता है भाई, राम राज्य की इन्होंने कल्पना की थी कि राम राज्य स्थापित हो जाएगा। कहां है राम राज्य? आज भ्रष्टाचार 2 गुना 3 गुना बढ़ गया है और इन्हीं के लोग इन्वॉल्व हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार होने में इनके विधायक मंत्री इन्वॉल्व हैं। तो ये कहीं कहीं नहीं है भ्रष्टाचार 2 गुना 3 गुना होगा। ये भ्रष्ट सरकार है और ये झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, सिर्फ धार्मिक आधार पर बंटवारा करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और सेकुलर पार्टियों के साथ ही चुनाव लड़ने का काम करेगी। इस पूरे मामले में जैसे कि हमने देखा है, पूरा भ्रष्टाचार का मामला था, 25 लोगों की जान चली गई। तो बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले ही निर्माण कार्य की जांच जो कम शिकायत थी वो प्रशासन को भेज दी गई थी, इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए, जब भेज दी गई थी और भेजने के बाद भी ये घटना घट गई, तो अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि कहां तक मिली भगत है, भ्रष्टाचार कहां तक फैला हुआ है। क्या वो सफेद पोस्ट नहीं है? वो सफेद पोस्ट भी है। इस हादसे पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड है, क्या मांग करती है? मांग ये करती, जांच हो और इन पीड़ित, हाँ, निष्पक्ष जांच हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा, सही 302 का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा मिले। इन बच्चों की शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी हो। सरकार कह रही है विपक्ष राजनीति कर रहा है इस पूरे मामले में। गलत है। सरकार तो कह रही है विपक्ष तो राजनीति, किसानों पर भी राजनीति कर रहा है विपक्ष। तो जो किसान है, देश का अन्नदाता, उस पर भी राजनीति कर रहा है। उसका तो क्या कहना चाहेंगे? राजनीति के सवाल पर ये है कि अगर कोई मृतक दुर्घटना में मर गया है और हम दुख जताने आए हैं, तो ये राजनीति अगर उनको लगती है तो लानत है ऐसे लोगों पे। काहे की राजनीति है? अगर कोई पीड़ित परिवार, आप अभी पीड़ित परिवारों से मिले, कितने संतुष्ट है सरकार से? आपको क्या कमी बताई? पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों की शिक्षा और नौकरी गवर्नमेंट जब तक नहीं दे, हम जब तक संतुष्ट नहीं है। सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार बचा रही है अपने लोगों को। अभी हम आ गए हैं, बाहर बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लग रहा है चेयरमैन साहब का, सौजन्य से विकास तेवतिया जी। जब आपके सौजन्य से शमशान घाट बनी है, तो वो शमशान घाट अगर गिरी है तो उसमें आपका हाथ कैसे शामिल नहीं है? सरकार अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है और विपक्ष अगर अपनी बात रखने का काम कर रहा है, तो सरकार अपनी बेईमानी, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही है।
ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम ये था कि तुरंत यहाँ के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए और तुरंत मिली भगत के आरोप में जितने अधिकारी हैं सबको शामिल किया जाना चाहिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है, पीड़ितों के साथ है और अकेली यही घटना नहीं, प्रदेश में जहां भी जो भी पीड़ित होगा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उसके साथ है। ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता, जिनका कहना है कि पीड़ित परिवारों का मुआवजा 25 लाख रुपए किया जाए, साथ ही इस पूरे हादसे के जो आरोपी हैं नगर पालिका के चेयरमैन, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। वसीम अहमद, ETV भारत, गाजियाबाद।